देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगीराज भर्तृहरि कृत शतक त्रय चल रहा है, श्रृंगार शतक। आज है शिशिर ऋतु वर्णन। चुम्बन्तो गण्डभित्तारलकवती मुखे शीतकृतान्या दधानाः वक्षः सूतकञ्चुकेषु स्तनभरपुलकोद्भेदमापादयन्तः उरूना कम्पयन्तः पृथुजघनतटास्त्रं शन्यन्तो शुकानि व्यक्तं कान्ताजनानां विटचरितकृतः शैशिरावान्तिवाताः। नारियों के कपोलों का चुंबन, घुंघराले केशों से शोभित एवं शीतकार करता हुआ मुख, कंचुकी से युक्त वक्ष में रोमांच और जंघाओं में गुदगुदी आदि का भी पुरुष के समान आचरण करने वाली शिशिर ऋतु की वायु प्रवाहित है। केशानाकुलयन्द्रशो मुकुलयन् वासो बलादाक्षिपन् नातन्वं पुलकोद्गमं प्रकटयन्नुद्वेगकम्पं गतौ वारं वारमुदारशीत्कृतवशाद्रन्तच्छादन् पीडयन् प्रायः शैशिर एष सम्प्रति मरुत्कान्तासु कान्तायते। केशों को बिखेरता, नेत्रों को कुछ कुछ मूंदता, साड़ी को बलपूर्वक उड़ाता, रोमांच को उत्पन्न करता, देह में उद्वेग और कंप प्रकट करता, बारंबार अधरों को शीतकार सहित पीड़ित करता हुआ शिशिर ऋतु का यह पवन कांताओं के प्रति कांत जैसा आचरण करता है। असाराः सन्ति ते विरतिविरसायासविषया जुगुप्सन्तां यद्धा ननु सकलदोषास्पदमिति तथाप्यन्तस्मत्त्वे प्रणिहितधियामप्यतिबल तदीयानाख्येयः स्फुरति हृदये कोऽपि महिमा। सांसारिक सभी भोग सार रहित पापों को उत्पन्न करने वाले और सभी दोषों को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए सुखाकांक्षा हो तो इन्हें छोड़ दे। यद्यपि इन भोगों की महिमा बलवती है, तो भी यदि किसी भोग में पुण्य हो भी तो वह परिहित में ही हो सकता है। भवन्तो वेदांत प्रणिहित धियाम् आप्त गुरुवो विदग्धालापानां वयमपि कवीनामनुचराः तथाप्येतद् भूमौ नहि परहितात् पुण्यमाधिकं न चास्मिन् संसारे कुवलयद्रसस्त्वन्यं परम। तुम वेदांतियों के गुरु हो और मैं भी श्रेष्ठ कवियों का अनुचर हूँ, तथापि इस लोक में परोपकार से बढ़कर ना कोई पुण्य है और ना कमल नेत्री नारी से बढ़कर कोई अन्य परम सुंदर वस्तु। किमिहि बहुभिरुक्तैर्युक्तिशून्यैः प्रलापैर्द्वयमिहि पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम् अभिनवमदलीलालालसं सुन्दरीणां स्तनभरपरिखिन्नं यौवनं भावनं वा। इस श्लोक में निरर्थक प्रलाप से क्या प्रयोजन है, क्योंकि पुरुषों के लिए दो वस्तु ही सदा सेवन करने के योग्य हैं, सुंदरियों के अभिनव मदलीला युक्त पुष्ट वक्ष स्थल के भार से लसित यौवन अथवा वन। दुर्विरक्त वर्णन। सत्यं जना वच्मि न पक्षपाताल् लोकेषु सर्वेषु च तथ्यमेतत् नान्यन्मनोहारिणीतं विनिभ्यो दुःखैकहेतुर्न च कश्चिदन्यः। हे लोगों, मैं पक्षपात पूर्वक नहीं वरन सत्य कहता हूँ कि इस लोक में सभी सुखों की सारभूता एवं मन के हरण करने वाले नितंबिनियों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु सुखदायक नहीं है और ना इसके अतिरिक्त कोई दुखदायक ही है। तावदेव कृतीनामपि स्फुरत्येष
निर्मल विवेक दीप कहा, यावदेव न कुरंग चक्षुषाम ताड़यते चपल लोचनांचले। विवेकवानों के हृदय में विवेक रूपी स्वच्छ दीपक तभी तक प्रकाशित रहता है जब तक कि कुरंग नैना नारियों के चंचल नैनों की अंचय की वायु उनका ताड़न नहीं करती। वचसि भवति संग त्याग मुद्दिश्य वार्ता, श्रुति मुखर मुखानाम केवलम पंडितानाम, जघन मरुण रत्न ग्रंथि कांची कलापम, कुवलय नयनानाम को विहातुम समर्थः। पंडित जनों का स्त्री संसर्ग से बचने का उपदेश केवल कहने भर के लिए ही है, अन्यथा मणिखचित कौंधनी पहनने वाली कुवलय नैनाओं के त्याग में कौन समर्थ है। स्वपरम प्रतारकोऽसौ निन्दतियो अलीक पंडितो युवतीः, यस्मात् तपसोऽपि फलं स्वर्गस्तस्यापि फलं तथाप्सरसः। युवतियों की निंदा करने वाला पंडित मिथ्या कहकर दूसरों को ठगता है, क्योंकि तपस्या के फलस्वरूप स्वर्ग में भी अप्सराओं का भोग प्राप्त होता है। मत्तेभ कुंभदलने भुविशन्ति शूराः, केचित् प्रचंड मृगराज वधेऽपि दक्षाः, किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रशह्ये, कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। अनेक शूरवीर मदमत्त हाथी को और सिंह को भी मारने में समर्थ हैं, परंतु मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि कामदेव का गर्व कोई विरला ही खंडन कर सकता है। सन्मार्गे तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां, लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बिते तावदेव। भ्रूचापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथयता नीलपक्षमाण एते, यावल्लीलावती नाम्ना हृदि धृतिमुषो दृष्टिबाणाः पतन्ते। मनुष्य सन्मार्गगामी इंद्रियों को वश में रखने वाला लज्जा और नम्रता युक्त तभी तक रह सकता है जब तक कि उसके हृदय में लीलामयी युवतियों के नयन बाण हृदय में प्रविष्ट नहीं होते। उन्मत्ते प्रेम संरंभाधारवन्ते यदंगना, तत्र प्रत्युहमागतुं ब्रह्मापि खलु कातर। प्रेम के समारंभ में जो स्त्री जिस कार्य को करने में प्रवृत्त होती है, उस कार्य से उसे ब्रह्मा भी नहीं हटा सकता। तावन्महत्त्वं पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता, यावज्ज्वलति नांगेषु हतः पंचेषु पावकः। महत्व, पांडित्य, कुलीनता और विवेक का विचार तभी तक रहता है जब तक कि हृदय कामाग्नि धधकती रहती है, धधकती रहती है। शास्त्रज्ञोऽपि प्रथित विनयोऽप्यात्मबोधोऽपि बाढं, संसारेऽस्मिन् भवति विरलो भाजनं सद्गतीनां, येनैतस्मिन् निरयन् गरद्वारमुद्घाटय, वामक्षीणां भवति कुटिला भ्रूलता कुञ्चिकेव। शास्त्रवेत्ता, विनयशील और आत्मज्ञानी तो अनेक, परंतु उनमें से कोई विरला ही इस लोक में सद्गति को प्राप्त होता है, क्योंकि कामनी की कुटिल हुई भ्रूलता नरक के द्वार को खोलती है। कृशः काणः खंजः श्रवणरहिता पुच्छ विकलो, व्रणिपूयक्लिन्नः कृमि कुलसतैरावृत्तनुः, क्षुधाक्षामो जीर्णः पिठरक कपालापितगलः, सुनीमन्वेति स्वाहतमपि निहन्त्येव मदनः। कृश, काना, लंगड़ा, बहरा, पूंछ कटा, व्रण और पीव से युक्त, कृमियों से व्याप्त, क्षुधा, कुल, जीर्ण अर्थात वृद्ध और मृत्तिका का पात्र,
मृत्तिका पात्र में फंसी हुई ग्रीवा वाला कुत्ता कुतिया के पीछे लगा फिरता है। अहो, कामदेव मरे हुए को भी मारे बिना नहीं छोड़ता। स्त्री मुद्रां मकरध्वजस्य परमां स्वार्थ संपत्करीं ये मूढ़ाः प्रविहाय यान्ति कुधियो स्वर्गाधिलोभेच्छया ते तेनैव निहत्य निर्दतरं नग्नीकृता मुण्डिताः केचित् पञ्चशिखीकृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरे। सर्वार्थ को संपन्न करने वाली स्त्री रूपी मुद्रा को मूर्ख स्वर्ग आदि के लाभ की इच्छा से छोड़ देते हैं। उन्हें विरक्त ना समझकर यह समझो कि उसे कामदेव ने उसी प्रकार निर्दयतापूर्वक दंड दिया है जिस प्रकार की राजा किसी को नंगा करता, उसी का सिर मुड़वाता, किसी को पंचशिखी करता, किसी की जटा रखाता और किसी को खप्पर देकर भीख मंगवाता है। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णासनाः तेऽपि स्त्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवाः तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत् सागरं। वायु, जल और पत्तों का भक्षण करने वाले विश्वामित्र और पराशर प्रभृति महर्षि भी जब स्त्री का मुख पंकज देखते ही मोह को प्राप्त हो गए, तब जो मनुष्य शाली, चावल, घृत, दधि, दूध युक्त भोजन करते हैं उनकी इंद्रियां वश में हो जाएं, तो इसमें भी आश्चर्य नहीं कि विंध्याचल ही समुद्र में तैरने लगे। सिद्धाघ्यासित कंदरे हर वृषस्कंधावगाढ़द्रुमे गंगा धौत शिलातले हिमवतः स्थाने स्थिते श्रेयसी कः कुर्वीत शिरः प्रणाम मलिनं म्लानं मनस्वी जनो यद्वित्रस्त कुरंग सावनयना न स्युः स्मरास्त्रं स्त्रियः। जिस हिमालय की कंदिरा में सिद्धों का निवास रहता है, शिवजी का वाहन वृषभ वृक्षों से कंधा रगड़ता है और शिलातल गंगा जल से धुलते रहते हैं, उसे छोड़कर कौन पुरुष दूसरों के सामने मन को म्लान करता यदि लोक में स्त्रियां रूपी कामदेव का अष्ट न होता। संसार तव पर्यंत पदवी न दवीयसी अंतरा दुस्तरा न स्युर्यदि ते मदिरेक्षणाः। हे संसार, यदि मध्य में मदिरेक्षणा रूप बाधा न होती तो तुझे पार करने का मार्ग कभी दुस्तर नहीं होता। राजन तृष्णाम्बुरासेर नहीं जगति गतः कश्चित् देवावसानं को वाथोर्थे प्रभूतैः स्ववपुषि गलिते यौवने सानुरागे गच्छामः सद्म तावद्विकसित नयनेन्द्रियवरालोकिनीनां यावच्चाक्रम्य रूपं झटि तिनजरया लुप्यते प्रेयसीनां। हे राजन, जगती में इस तृष्णा रूपी समुद्र को कोई भी पार नहीं कर पाया जगत में, इसलिए धन की लिप्सा व्यर्थ ही है। फिर जब अनुराग में यौवन देह में ही विलीन हो जाता है, तब अधिक धन संचय करने का भी क्या प्रयोजन है। कहीं वृद्धावस्था पंकज नयनी प्रियतमा के सौंदर्य को नष्ट ना कर डाले, इसलिए मैं पहले ही घर जाता हूँ। रागस्यागारमेकं नरकशत महादुःख संप्राप्ति हेतुर्मोहस्योत्पत्ति बीजं जलधर पटल ज्ञान ताराधिपस्य कंदर्पस्यैकमित्रं प्रगटित विविध पष्ट दोष प्रबंध लोकस्मिन्नह्यनर्थं ब्रजकुल भवनं यौवनादन्यदास्ति। जो राग आगार
सैकड़ों नरकों के महादुख का हेतु, मोह की उत्पत्ति का बीज, ज्ञान रूपी चंद्रमा को ढकने वाला मेघ, कामदेव का अद्वितीय मित्र और विविध दोषों को प्रकट करने वाला यह यौवन है, उससे बढ़कर अन्य कोई अनर्थ लोक में नहीं है। श्रृंगारद्रुमनीरदे प्रचुरतः क्रीडा रसस्रोतसे प्रद्युम्नां प्रेय बान्धवे चतुरता मुक्ता फलोदन्वते तन्वी नेत्रचकोरपाणविधौ सौभाग्यलक्ष्मीनिधौ धन्यः कोऽपि न विक्रियां कलयति प्राप्तेन वे यौवने। श्रृंगार रूपी वृक्षों का सिंचन करने वाला, काम क्रीड़ा के रस को प्रवाहित करने वाला कामदेव का बंधु, चतुरता रूपी मोतियों का समुद्र, तनवंगियों के नेत्र रूपी चकोरों का चंद्रमा और सौंदर्य लक्ष्मी का भंडार, यह नव यौवन जहाँ है वहाँ इसे प्राप्त होने वाला जो पुरुष विकार को प्राप्त नहीं होता वही धन्य है। स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादवर्धिनी स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम। स्मरण मात्र से जो स्त्री संतप्त करने वाली, देखने से उन्माद बढ़ाने वाली, स्पर्श करने पर मोह में डालने वाली होती है, उसे प्रिया कैसे कहेंगे। तावदेवामृतमयी यावल्लोचन गोचरा चक्षुः पथाद पगता विषादप्यतिरिच्यते। जब तक वह नेत्रों के आगे है तभी तक अमृतमयी रहती है, परंतु जब नेत्रों से ओझल हो जाती है तब अत्यंत विषाद उत्पन्न करने वाली होती है। नामृतं न विषं किंचिदेकां मुक्त्वा नितंबिनीं सैवामृतलता रक्ता विरक्ता विषवल्लरी। नितंबिनी के अतिरिक्त ना तो कोई अमृत है और ना कोई विष ही है, क्योंकि अनुरक्त होने पर वही अमृत लता जैसी आनंददायिनी और विरक्त होने पर विष की वल्लरी हो जाती है। आवर्तः संशयानां विनय भवनं पत्तनं साहसानां दोषाणां सन्निधानं कपटशतं यक्षेत्रं प्रत्ययानां स्वर्गद्वारस्य विघ्नो नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्डं स्त्रीयन्त्रं केन सृष्टं विसमृतमयं प्राणिनां मोहपाशः। संशयों का आवर्त, अवनियों का भवन, साहसों का नगर, दोषों का भंडार, सैकड़ों प्रकार के कपटों और अविश्वासों का क्षेत्र, स्वर्ग द्वार का विघ्न, नरकपुर का द्वार और सब मायाओं की पिटारी रूप यह मनुष्यों को मोहपाश में डालने वाला रूपी यंत्र किसने बनाया, स्त्री रूपी यंत्र किसने बनाया है। सत्यत्वेन शशांक एषं वदनो भूतो न चेन्दीवरं द्वन्द्वं लोचनतां गतं न कनकैरप्यङ्गयष्टिकृता किन्त्वेवं कविभिः प्रतारितं मनस्तत्त्वे विजानन्नपि त्वङ्गमासास्थिमयं वपुर्मृगदृशां मंदो जनः सेवते। सत्य तो यह है कि स्त्रियों का मुख चंद्रमा नहीं है, इनके नेत्र कमल नहीं हो सकते और न इनका शरीर ही स्वर्ण का है, परंतु कवियों के बहकाने पर मंदमती पुरुष चर्म, मांस और अस्थियों से निमित्त स्त्री देह के सेवन में तत्पर रहते हैं। लीलावतीनां सहजा विलासाः त एव मूढस्य हृदि स्फुरन्ति रागान्नलिन्या हि निसर्गसिद्धः तत्र भ्रमत्येव मुधा सडंघ्रे। मूर्ख पुरुष लीलावती स्त्रियों के सहज हाव भावों को अपने प्रति किए मान का कर व्यर्थ ही मोहित होते हैं। देखो, कमलिनी में लालिमा स्वाभाविक होते हुए भी भौरा उसे अपने लिए ही बनी हुई मानकर आसक्त हुआ व्यर्थ ही चक्कर काटता रहता है।
जल्पन्ति साधर्मण्येन पश्यन्त्यन्यं सपरिभ्रमाः हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्। स्त्रियां किसी एक से बातें करती, किसी दूसरे को विलासपूर्वक देखती और हृदय में किसी तीसरे को ही चाहती हैं। इस प्रकार स्त्रियों का प्रिय है ही कौन? मधुतिष्ठति वाचि योषितां हृदि हालाहलमेव केवलम् अतएव निपीयते धरो हृदयं मुष्टिभिरेव ताड्यते। स्त्रियों की वाणी में मधु और हृदय में केवल हलाहल विष भरा होता है, इसीलिए इनके अधरों का पान और हृदय का मुष्टिका से ताड़न किया जाता है। अपसर सखे दूरादस्मात् कटाक्ष विषानलात् प्रकृति विषमाद्योषित सर्पाद् विलास फणाभृतः इतर फणिना दृष्टाः चिकित्सितुमौषधैः चतुर्वनिता भोगिग्रस्तं त्यजन्ति हि मंत्रिणः। हे मित्र, कटाक्ष रूपी विषाग्नि के धारण करता एवं विलास रूपी फणधर इस स्त्री रूपी सर्प से दूर रहो, क्योंकि अन्य सर्पों का काटा हुआ तो औषधोपचार से ठीक हो जाता है, परंतु स्त्री रूपी सर्प के काटे हुए को मंत्रवेत्ता भी छोड़ देते हैं। विस्तारितं मकरकेतन धीवरेण स्त्री संगीतं बडिशमत्र भवाम्बुरासौ येनाचिच्चिरात् तदधरामिसलोलमर्त्ये मत्स्यान् विष्कृष्य पचतीत्यनुराग वहनो। संसार रूपी समुद्र में कामदेव रूपी केवट ने जिस स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है, उसमें उसके अधरामिष के लोलुप पुरुष रूपी मछलियों को पकड़कर वह अनुरागाग्नि में पकाता रहता है। कामिनी काय कांतारे कुछ पर्वत दुर्गमे माँ संचर मनः पांथ तत्रास्ते स्मर तस्करः। हे मन रूपी पथिक, तू कामिनियों के देह रूपी वन और वक्ष रूपी दुर्गम पर्वत में ना जा, क्योंकि वहाँ कामदेव लुटेरा रहता है। व्यादीर्घेण चलेन वक्र गतिना तेजस्विना भोगिना नीलाब्जद्युतिना हिना वरमहं दष्टो न तच्चक्षुषा दष्टे सन्त चिकित्सिका दिशि प्रायेण धर्मार्थिनो मुग्धाक्षी क्षणवीक्षितस्य न हिमे वैद्यो न चाप्यौषधम्। अति दीर्घ, चंचल एवं वक्र गति वाले तेजस्वी और नील कमल जैसे काले फणधर सर्प द्वारा काट लेना अच्छा है, परंतु कामिनी के कटाक्ष से मारा जाना अच्छा नहीं, क्योंकि सर्प के कांटे की चिकित्सा करने वाले तो सब दिशाओं में मिल सकते हैं, परंतु स्त्री की दृष्टि से काटे हुए के लिए कोई वैद्य या औषधि नहीं है। जात्यन्धाय च दुर्मुखाय च जराजीर्णखिलांगाय च ग्रामीणाय च दुष्कुलाय च गलत्कुष्ठाभिभूताय च यच्छन्ति सुमनोहरं निजवपुर्लक्ष्मीर्वश्रद्धया पण्यस्त्रीषु विवेककल्पलतिका स्त्रीषु राज्येत कः। जन्म से अंधे, कुरूप, जरावस्था से शिथिल, ग्रामीण, दुष्कुल वाले या कुष्ठी पुरुषों को अल्प धन के लोभ में अपने मनोहर शरीर का समर्पण करने वाली और विवेक लता को काटने में तत्पर वैश्याओं से कौन विवेकशील पुरुष रमण करना चाहेगा। वैश्यासौ मदन ज्वाला रूपेन्धन समेधिता कामभिर्यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च। यह वैश्या सौंदर्य रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई कामाग्नि की वह ज्वाला है, जिसमें कामी पुरुष अपने यौवन और धन की आहुति दिया करते हैं।
कश्चुम्बति कुलपुरुषो वैश्याधर पल्लवम् अनुज्ञमपि चारभटचोर चेटक विटनट निष्ठेवन सरावम। वैश्याओं का अधर पल्लव मनोहर होते हुए भी उसका चुंबन कुलीन पुरुष नहीं किया करते, क्योंकि वह तो ठग, योद्धा, चोर, दास, नट या जारों के थूकने का पीकदान है। धन्यास्त एव तरलायत लोचनानां तारुण्य रूप धनपीन पयोधराणां चामोदरो परिलसत् त्रिबलीलतानां वष्टांकृतिं विकृतिमेति मनो न येषां। वे पुरुष धन्य हैं जिनका मन चपल नैना, पीन पयोधरा, छामोदरी, त्रिवली से सुशोभित तरुणी को देखकर भी जिनका मन विकृत नहीं होता। बाले लाला मुकुलित ममी सुंदरा दृष्टिपाताः किं क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एष श्रमस्ते संप्रत्यन्ये वयं परतं काल्यमास्थावनान्त क्षीणोमि हस्तृणमिव जगज्जालमालोकयामः। हे बाले, तू अपनी अर्धविकसित और सुंदर दृष्टि को क्यों फेंक रही है? इसका त्याग कर, तेरा यह परिश्रम अब व्यर्थ ही है, क्योंकि अब मेरा लड़कपन समाप्त होकर परिवर्तन आ गया है। अब तो मोह को छोड़कर और इस संसार जाल को तृणवत मिथ्या समझकर वन में जाना चाहता हूँ। इयं बाला मां प्रत्यनवरत मिन्दीवरदल प्रभाचोर चक्षुः क्षिपति किमभिप्रेत मनया गतो मोहोष्माकं स्मरशवर बाण व्यतिकर ज्वलज्वालाः शान्तास्तदपि न बराकी विरमति। इस बाला का यह अभिप्राय समझ में नहीं आता कि यह अपने नील पंकज जैसे नेत्रों का कटाक्ष मुझ पर क्यों किए जा रही है। यदि वह मुझे प्रेम पात्र बनाने की इच्छा करती हो तो मेरा मोह और कामदेव रूपी भील के बाणों की अग्नि शांत हो चुकी है, फिर भी यह नहीं मानते। शुभ्रं सद्म सविभ्रमा युवतयः श्वेतात् पत्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते स्थिरमिव स्फीते शुभे कर्मणि विच्छिन्न नितरामनङ्गकलह क्रीडात्रटन्तन्तुकं मुत्ताजालमिव प्रयाति झटिति भ्रश्यद्दिशो दृश्यताम्। शुभ कर्म के उदय होने पर ही सुंदर भवन, हाव भाव वाली युवतियाँ और श्वेत छत्र से सुशोभित लक्ष्मी का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, परंतु पुण्य के समाप्त हो जाने पर प्राप्त हुआ संपूर्ण ऐश्वर्य कलह क्रीड़ा से टूटे हुए मुक्ताहार के समान बिखर जाता है। यदा योगाभ्यास व्यसन क्रसयोरात्ममनसोर अविच्छिन्ना मैत्रो स्फुरति यस्मिनस्तस्य किमुतैः प्रियाणामालापैर्धरम् अधु प्रियाणामालापैर्धर मधुभिर्वक्त्रविधुभिः सनिश्वासामोदैः सकुचकलशाश्लेषसुरतैः। जब योगाभ्यास के व्यसन में आत्मा और मन की अविच्छिन्न मैत्री स्फुरित रहती है, तब इंद्रिय जेता उस योगी पुरुष को स्त्रियों के मधुर वचन, निश्वास, सुख, मुखामृतपान और वक्षस्पर्श आदि युक्त समागम से क्या प्रयोजन रहता है। किं कंदर्पकरं कदर्थयसि किं कोदण्डटङ्कारितं रे रे कोकिल कोमलं कलरवं किं त्वं वृथा वल्गसे मुग्धे स्निग्धविदग्ध मधुरैर्लोलैः कटाक्षैरलं चेतश्चुम्बित चंद्रचूड़ चरण ध्यानामृतं वर्तते। कामदेव, धनुष की टंकार से ही अपने बाणों को क्यों निष्फल करता है? रे कोकिल, तू व्यर्थ ही मधुर कलरव क्यों कर रहा है?
हे मुग्धे, प्रेम रस से परिपूर्ण तेरे यह मधुर चंचल कटाक्ष व्यर्थ ही है, क्योंकि अब तो मेरा चित्त भगवान चंद्रचूड़ के चरणों के ध्यानामृत में मगन हो रहा है। यदा शीदज्ञानं स्मरतिमिरसञ्चारजनितं तदा सर्वं नारोमयमिदं शेषं जगद्भूत। इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जनदृशां समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्ममनुते। जब कामरूपी अंधकार से मनुष्य अज्ञान में डूबा होता है, तब उसे यह संपूर्ण जगत नारीमय ही दिखाई देता है, परंतु विवेक रूपी अंजन लगाने सम हुई दृष्टि के कारण उसे त्रिभुवन भी ब्रह्म रूप लक्षित होता है। बैरागी संचरत्येको नीतो भ्रमति चापरः। श्रृंगारे रमते कश्चिद् भुवि भेदाः परस्परम। कोई वैराग्य में संचरण करता है, कोई नीति मार्ग में भ्रमता है और कोई श्रृंगार में रमता है। इस प्रकार लोक में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के पुरुष हैं। यद्यस्य नास्ति रुचिरं तस्मिंस्तथा स्पृहा मनोज्ञेऽपि रमणीयेऽपि सुधांसौ न मनः कामाः सरोजिन्यः। जिसे जो वस्तु प्रिय नहीं, उसे सुंदर होने पर भी उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। चंद्रमा अत्यंत सुंदर है, फिर भी सरोजिनी उसकी कामना नहीं करती। अजितात्मसु संबद्धः समाधिकृत चापलः भुजग कुटिलः स्तब्धो भ्रूविक्षेपः खलायते। अजितात्मा पुरुषों से संबद्ध, समाधि द्वारा चपल, सर्प के समान कुटिल और अवसर देखकर स्तब्ध रहने वाला स्त्रियों का भ्रू विक्षेप दुष्ट पुरुषों का आचरण करता है। सुधामयोऽपि क्षयरोग शान्त्यै नासाग्रमुक्ता फलकच्छलेन अनंग संजीवन दृष्टि शक्ति मुखामृतम ते पिबतीव चंद्रहा। हे कामिनी, जो सुधामय चंद्रमा कामदेव को जीवन प्रदान में समर्थ है, वह रोग के समनार्थ नासिका में लटकते हुए मुक्ता के मिष से तेरे अधरामृत का पान किया है। किं गतेन यदि सा न जीवति प्राणिति प्रियतमा तथापि किम इत्युदीक्ष्य नवमेघमालिकां न प्रयाति पथिकः स्वमंदिरम्। यदि मेरी प्रियतमा विरह के संताप के कारण जीवित न हो अथवा श्वासोच्छ्वास ले रही हो तो वहाँ जाने से क्या लाभ। यह समझकर नवीन मेघमाला को देखता हुआ पथिक विरक्त होकर अपने घर नहीं जाता। इहि मधुरगीतं नृत्यमेतद्रसोऽयं स्फुरति परिमलोऽसौ स्पर्श एष स्तनानाम्। इति हत परमार्थैरिन्द्रियैर्भ्राम्यमाणो ह्यहितकरणदक्षै पंचभिर्वंचितोऽस्मि। यह मधुर गीत, यह नृत्य, यह रसामृत, यह सुगंध, यह स्तन स्पर्श, इस प्रकार परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली पंचेंद्रिय द्वारा अपने अपने विषय जाल में फंसाया जाने से मैं ठगाई में आ गया हूँ। न गम्यो मंत्राणां न च भवति भैषज्य विषयो न चापि प्रध्वंसं व्रजति विविधैः शान्तिकश्रुतैः। भ्रमावेशादङ्घ्रे किमपि विदधभङ्गमसकृत् स्मरापस्मारोऽयं भ्रमयति दृशं घूर्णयति च। यह कामदेव रूपी उन्माद मन में मोह उत्पन्न कर मति भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य हाथ पांवों को पटकता और नेत्रों को एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देता। इस अपस्मार को दूर करने में किसी मंत्र, भैषज्य या शांति के विविध उपायों की भी गति नहीं है।
संसारस्मिन् सारे कुण्डपति भुवन द्वार सेवा कलंक व्यासंग व्यस्त धैर्य कथम मलधियो मानसं संविदध्युः यद्येताः प्रौद्यदिन्दुद्यत निचय भूयो नस्युरं भोजनेत्राः प्रेङ्खत्काचिकलापाः रश्नभरविन मध्यभागास्तरुण्ये। यदि इस संसार में उदीयमान चंद्रमा की कांति जैसी कमल नयनी स्तनभार से नम्र मध्य अंग वाली कामिनियाँ न होती तो स्वच्छ विचार वाले पुरुष अधीर होकर दुष्ट राजाओं की द्वार सेवा में लगकर क्यों कलंकित होते। दिस्वन्हरिण्येभ्यो वंशकाण्डच्छवीनां कवलमुपलकोटिच्छिन्न मूलं कुशानां सुखयुवति कपोला पाण्डुताम्बूलवल्ली दलमरुणनखाग्रैः पाटितम्बावधूभ्यः। हे पुरुषों, वन के हरिणों के भक्षणार्थ हरे हरे कुशों के ग्रास प्रदान करो अथवा अपनी प्रिया के लिए नखों से तोड़े गए शुक युवतियों के समान पांडु वर्ग के तांबूल पत्र प्रदान करो। उन्मीलित त्रिवली तरंग निलया प्रोत्तुंग पीनस्तन द्वन्द्वेनोद्यत चक्रवाक मिथुना वक्त्राम्बुजोद्भासिनी कांताकारधरा नदीयमभितः क्रूरात्र नापेक्षते संसारार्णवमज्जनं यदि ततो दूरेण संत्यजताम्। यदि संसार सागर में स्नान करने की इच्छा न होती, त्रिवली रूपी लहरों वाली उत्तुंग पीनस्तन रूपी चक्रवाक की जोड़ी और मुख रूपी कमल वाली जीव जंतु युक्त स्त्री रूपी नदी का परित्याग करो। मुत्तेव कुंभ पनिड़ाहिनी कुङ्कुमाद्रैर्काहतापयोधर तटे रतिखेद खिन्नः वक्षो निधाय भुज पंजर मध्यवर्ती धन्यः क्षपाञ्छपये तीक्ष्ण लब्ध निद्रः। जो पुरुष रतिश्रम की खिन्नता दूर करने के लिए अपने वक्षस्थल को मदोन्मत्त गजराज के गंडस्थल जैसा विस्तीर्ण और कांता के पयोधर तट से स्पर्शित कर उसके बाहुपाश में बंधा हुआ क्षण भर भी निद्रा को प्राप्त करता है, वह धन्य है। यदि तत्पूर्णेन्दुद्युतिहरमुदाराकृतिवरं मुखाब्जं तनवंग्याः किल वसति यन्त्राधरमधु इद तावत् पाकद्रुम फलमिवातीव विरसं व्यतीतेऽस्मिन् काले विषमेव भविष्यति सुखदम। स्त्री का आधरामृत से परिपूर्ण मुख कमल पूर्ण चंद्र की कांति का भी हरण करता है, परंतु वही अधरामृत यौवनावस्था की ढलने पर मदार के फल के समान नीरस और विष के समान दुख देने वाला होता है। कान्तेतुत्पल्लोचनेति विपुल श्रोणीभरेत्युत्सुकः पीनोत्तुंग पयोधरेति सुमुखान् भोजेति शुभ्रूरिति दृष्ट्वा माद्यति मोदिते विरमते प्रस्तौति जानन्नपि प्रत्यक्षा शुचिपुत्रिकां स्त्रियमहो मोहस्य दुश्चेष्टितम्। नारी को अपवित्रता की पुतली जानता हुआ पुरुष भी उसे देखते ही आनंदोन्माद में भरकर प्रेम करने लगता है और उसे कमल नैना, स्थूल नितंबिनी, पीनोत्तुंग पयोधरा तथा शुभ्र आदि कहकर स्तुति करता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रृंगार शतक पूर्ण। कल है वैराग्य शतक। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।